तभी दुर्गा एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाती है। विशु और उसके 3 आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दुर्गा डर के मारे चिल्लाने जाएगी, उसी समय विशु उसका मुंह दबा देता है और उसके बाकी दोस्त दुर्गा के हाथ पैर बांधने लगते हैं। अश्लील गालियों के साथ वो लोग रावणों की तरह हंसने लगते हैं। अब कहाँ भागेगी? मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, इंसल्ट किया था। आज तेरी ऐसी हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। दुर्गा ना चिल्ला पाई, ना खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ पाई, क्योंकि उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ बंधे हुए थे। विशु और उसके आदमी दुर्गा को पकड़कर जंगल के अंदर लेके चले गए। दुर्गा के हाथ से माँ, भाई, बाबा सबके कपड़े कीचड़ में गिर गए। बारिश के उस भयानक शाम में रास्ते पे कोई नहीं था। दुर्गा ने कई बार उनसे मिन्नतें की, हजारों बार भगवान को पुकारा उसने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो असुर, पिशाच, जंगली जानवर दुर्गा के ऊपर क्रूरता से अत्याचार करने लगे। दुर्गा ने बचने की 1000 संभव प्रयास की, लेकिन वो सफल रही। माँ, 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 दुर्गा बचाओ मुझे। दुर्गा मन ही मन भगवान को कोसने लगी। भगवान, कहाँ हो तुम? सिर्फ मंदिर में बैठ के लोगों से पूजा करते हो। तुम सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति हो। कुछ करने की हिम्मत, तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तुम झूठे हो। इतने सालों से बेवजह तुम्हारी पूजा की, वरना अगर सच में होते तो इन दरिंदों से मुझे बचाते जरूर। इन पिशाचों को रोक लो माँ, अब नहीं सहा जा रहा। माँ, अब क्यों इन पापियों का वध नहीं कर रही हो? बचाओ ना माँ, माँ। अब देख कैसा लग रहा है, मुझे मारेगी? मार मार, दोबारा मार के दिखा मुझे। दुर्गा के हर शब्द, आंसू, विश्वास उस रात में गुम हो गए। उस जिंदा लाश के आंखों से सिर्फ आंसू और मुंह से दर्द की आहटें निकल रही थी। वो जिंदा लाश बन चुकी थी उस समय। विशु और उसके आदमी उसे उसी हालत में जंगल में छोड़ के निकलने ही वाले थे कि उसी समय विशु को ध्यान आया। अगर इस लड़की ने गांव में सबको सब कुछ बता दिया फिर, तब तो हम सभी मुसीबत में आ जाएंगे। विशु दुर्गा के पास जाके कहता है, अगर तूने किसी को भी कुछ बताया ना, तेरे घर वालों को मार डालूंगा मैं। दुर्गा मुंह में पट्टी बंधे हुए हालत में ही कुछ कहना चाहती थी, पर वो कह ना पाई। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, इसे मार डालना ही सही रहेगा, फिर किसी का कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर विशु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दुर्गा के सर पे वार किया। दुर्गा ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विशु दुर्गा को मार के वहां से भाग जाता है और खून से लथपथ दुर्गा उसी हालत में मन ही मन देवी दुर्गा से शिकायत करने लगती है। माँ, आपने मेरी मदद नहीं की, क्यों नहीं बचाया उन जानवरों से? माँ, क्यों नहीं बचाया? हम सिर्फ नाम की दुर्गा है। और कुछ नहीं कह पाई दुर्गा। आंखों के सामने सिर्फ माँ, भाई और बाबा का चेहरा याद आने लगा उसे। उस तरफ कार्तिक भी साइकिल चला के घर की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें रास्ते पर सिर्फ उसकी दीदी को ढूंढ रहे थे। अचानक ही उसे कुछ कपड़ों के बैग रास्ते पे गिरे पड़े दिखे। वो साइकिल से उतरा। बैग के पास जाते ही उसने देखा एक शेरवानी, साड़ी और कुर्ता है उसमें। उसे समझने में देर नहीं हुई कि ये सारी चीजें दुर्गा ने ही उनके लिए खरीदी थी। दीदी, दीदी, कहाँ है तू? दीदी। वो जोर जोर से दीदी दीदी कह के चिल्लाने लगा। अचानक ही जंगल से किसी चीज की आहट उसके कानों तक आई। दौड़ के वो जंगल की तरफ गया और उसने देखा हाथ पैर बंधे, खून से सनी निर्वस्त्र शरीर के साथ उसकी दीदी जंगल में पड़ी हुई है। कार्तिक को सब कुछ समझ आ चुका है। वो दौड़ के जाके माँ के लाल साड़ी से दीदी का तन ढक देता है। दीदी के हाथ पैर मुंह से कपड़ा खोलने लगता है। सर से जैसे खून की नदी बह रही है। कार्तिक उन्हें कपड़ों से दुर्गा का सर कस के बांध देता है। कार्तिक अब खुद को रोक नहीं पाता। रोते हुए दीदी से पूछता है,
दीदी, दीदी, हे दीदी, किससे तेरी ऐसी हालत की? मुझे बता, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। विशु, हाँ? विशु, विशु ने। कार्तिक विशु का नाम सुनते ही गुस्से से चिल्ला उठा। हरामजादे, उस जानवर को मैं छोड़ूंगा नहीं। और दुर्गा धीरे धीरे बेहोशी के समंदर में डूबने लगती है। कार्तिक गांव की तरफ दौड़ लगाता है लोगों को बुलाने के लिए। गांव के कुछ लोग आके दुर्गा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते ही डॉक्टर पूछते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है? नहीं सर, नहीं। पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद भर्ती करेंगे। कार्तिक और गांव वाले जल्द ही जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। इंस्पेक्टर के पूछते ही कार्तिक रोते हुए पूरी घटना बताता है। मेरी दीदी कुछ जानवरों के भूख का शिकार बनी है सर। पत्थर से उसका सर भी फोड़ दिया है। आप जल्द से जल्द चलिए, वरना हॉस्पिटल वाले मेरी दीदी को भर्ती नहीं करेंगे सर। पुलिस को लेके कार्तिक और गांव वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसके बाद दुर्गा भर्ती होती है हॉस्पिटल में। उस तरफ दुर्गा की माँ दोनों बच्चों के घर न लौटने पर चिंतित है। ये दोनों अभी तक घर पे क्यों नहीं लौटे? रात के 9 बज रहे हैं। कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? जय माँ दुर्गा। हर्ष, लगता है आ गए होगे दोनों। दरवाजा खोलते ही गांव का एक लड़का खबर देता है, दुर्गा दीदी को कुछ लोग सर पे मार के भाग गए। दीदी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी चलो मेरे साथ। दुर्गा की माँ एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर पाई। ये सब सुन के उसके बाबा भी कमरे से बाहर निकल आए। मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं, आप अभी घर पे रहिए, मैं जाके देख के आती हूँ। वो उस लड़की के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। कार्तिक, दीदी कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरी दुर्गा? दुर्गा की माँ अंदर से टूट रही थी। गांव वाले भी दिलासा दे रहे थे, भाभी कुछ नहीं होगा, अब इतना मत टूटिए। डॉक्टर आके दुर्गा की माँ से कहते हैं, देखिए दुर्गा के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। हमें लगता है कि इंटरनल हैमरेज हुआ है। 72 घंटे के पहले हम कुछ नहीं कह सकते। माँ, ये आपका कैसा न्याय है? पूरी जिंदगी आपकी आराधना की, फिर भी आपने उन दरिंदों के हाथों से मेरी बेटी को नहीं बचाया। मेरी दुर्गा को अगर कुछ भी हुआ ना, पूरी जिंदगी आपका चेहरा नहीं देखूंगी मैं। बचा ले माँ, बचा ले। लेकिन भगवान अभी सिर्फ निर्वाक दर्शक बन के बैठे हैं। पुलिस आके कार्तिक से पूछते हैं, क्या तुमने कुछ देखा है कि किसने या फिर किन लोगों ने तुम्हारी दीदी की ऐसी हालत की है? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। बस दीदी बेहोश होने से पहले विशु का नाम ले रही थी। ये विशु कौन है? कार्तिक अपने माँ को देखते हुए कहता है, माँ, मैंने आपको बताया नहीं। दीदी ने मना किया था ताकि आप खामखा चिंता ना करें। असल में कुछ दिनों से विशु हमें परेशान कर रहा था। एक दिन तो स्टेशन में दीदी का हाथ पकड़ के बदतमीजी भी कर रहा था। दीदी ने उसे कस के एक थप्पड़ लगाया। उस दिन उसने दीदी को धमकी दिया था कि छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। लेकिन ये लड़का है कौन? पंचायत प्रधान का बेटा है सर। तुम्हारी दीदी को होश आए तो हमें पहले बताना। तुम्हारी दीदी का स्टेटमेंट लेना जरूरी है, उसके बाद ही हम कोई काम शुरू कर सकते हैं। पुलिस सारी पूछताछ के बाद चले जाते हैं। कार्तिक की माँ कार्तिक से गुस्से में कहती है, तूने पहले क्यों नहीं कुछ बताया मुझे? उसी समय डॉक्टर आते हैं। देखिए, दुर्गा की हालत बहुत सीरियस है, हमें खून की जरूरत है। उसका ऑलरेडी बहुत खून निकल चुका है। उस तरफ विशु भी घर से भाग चुका है और उसके पिता दुर्गा के नाम पे उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं पूरे गांव में, ताकि अपने बेटे का कलंक छुपा सके। देखते देखते दशमी आ गई, पूजा खत्म होने को आई है। इसी के बीच एक दिन दुर्गा को होश आया था। उस दिन पुलिस ने उसका बयान लिया था। विशु को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला है। सिर्फ उसके वो बाकी 3 दोस्त पकड़े गए हैं और साथ ही में अपना जुर्म भी कबूल किया है। आज दशमी के दिन दुर्गा की हालत बेहद खराब है, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सुबह से ही उसे खून की उल्टियां हो रही है। दुर्गा के माँ, बाबा, भाई पूरी रात हॉस्पिटल में बैठे रहे। ये 5 दिन सिर्फ दुर्गा नहीं, उसके परिवार भी जूझते रहे। न खाया न पिया, सिर्फ अपने बेटी को लेकर मन्नतें मांगते रहे। डॉक्टर दौड़ के आके दुर्गा की माँ से कहते हैं, देखिए, दुर्गा की हालत बहुत नाजुक है, हमें नहीं लगता हम उसे बचा पाएंगे। I'm sorry। दुर्गा के जाने का समय हो चुका है, कभी वापस न आने की दुनिया में सभी की आंखें नम हैं। दुर्गा को तो डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। दुर्गा और माँ दुर्गा दोनों ही रथ पे बैठ के स्वर्ग की तरफ रवाना हो रहे हैं।
इधर दुर्गा ने अपनी आखिरी सांसें छोड़ी, उधर माँ दुर्गा दशमी के दिन दुर्गा को लेकर ही विसर्जित हुई। दुर्गा की ऐसी हालत उसके बाबा सह ना पाए, वो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। जिन जिन लोगों ने आज मेरी बेटी की ऐसी हालत की है, फांसी मिलनी चाहिए उन सबको। दुर्गा को घर लाया गया है। दुर्गा की माँ अब कहती है, देवी के रूप में जिस माँ की पूजा होती है, जो माँ हर बेटी में बसती है, इस समाज में आज उस माँ की बेटी का बलात्कार होता है। हे माँ दुर्गा, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, पता नहीं कल और कितनी बेटियों की ऐसी हालत होगी। आप इन पिशाचों का वध नहीं करेगी, नहीं करेगी आप। शक्ति दो माँ, शक्ति दो, तुम्हारी तरह हर बेटी को शक्ति दो कि वो इन असुरों का वध कर सके। पिशाच, असुर, पुरुष जाति, तुम लोग माँ की आराधना करते हो, तुम तो औरत को इज्जत देना भी नहीं जानते। तुम्हारे माँ बहन के साथ ऐसा होता तब तुम समझ पाते। ऐसी ऐसी कितनी दुर्गा हर रोज बलात्कार का शिकार होती है। ये थी दशमी, लेखिका चैताली कर्मकार, कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष।